अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बीएस में पढ़ाई जाती है। तो इस कहानी में बताया जाता है कि जो चीज़ किस्मत में लिखी हो वो होके ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो इसकी शुरुआत इस तरह होती है कि एक बादशाह और मलका का एक बेटा पैदा होता है। तो एक नजूमी आकर उन्हें ये पेशन गोई करता है कि ये बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। जब बादशाह को ये बात पता चलती है तो वो अपने वज़ीर को बुलाता है और उससे कहता है कि इसे जाकर कत्ल कर दो, क्योंकि इसने बड़ा होकर ये काम करना है। वज़ीर उसे पहाड़ों पर ले जाता है। जब वो उसे पहाड़ पर ले जाता है तो वहाँ उसे एक और बंदा मिलता है। तो वज़ीर चाहता है कि मैं इसे कत्ल ना करूं, तो वो ऐसा करता है कि वो जो शहज़ादा होता है वो उस बंदे का सुपुर्द कर देता है और उसके कपड़े ले जाता है बादशाह के पास और बादशाह से कहता है कि मैंने उसे कत्ल कर दिया। उसने उन कपड़ों पे किसी और चीज़ का खून लगाया होता है और बादशाह इस चीज़ का यकीन कर लेता है कि इसने उसे कत्ल कर दिया। अब जिस बंदे को वो शहज़ादा देता है वो उसे दूसरे मुल्क ले जाता है। जिस मुल्क में उसे ले जाता है तो वहाँ के जो मलका और बादशाह होते हैं उनकी कोई औलाद नहीं होती, तो वो उसको गोद ले लेते हैं, उस शहज़ादे को। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है। शहज़ादा बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि मेरे बारे में एक ऐसी पेशन गोई हुई है कि मैं अपनी माँ से शादी करूँगा और अपने बाप को कत्ल करूँगा। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान रहने लगता है और वो फैसला करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और इस चीज़ को मैं गलत साबित करूँगा। जो किस्मत में लिखा है कि मैं अपनी माँ से शादी करूँगा, अपने बाप को कत्ल करूँगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा नहीं, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह वो वहाँ से निकल पड़ता है पहाड़ों में जाते जाते उसे एक सामने एक झोंपड़ी नज़र आती है। झोंपड़ी के बाहर कुछ खड़े होते हैं गार्ड वगैरह। तो वो उन गार्ड से बात करता है तो उनके आपस में झगड़ा हो जाता है। वो उन गार्ड से लड़ता हुआ उनको कत्ल कर देता है। फिर वो झोंपड़ी के अंदर चला जाता है तो वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। तो बूढ़ा शख्स भी उसके सामने तलवार निकाल लेता है, तो उस बूढ़े शख्स को भी मार देता है। इसी तरह वो वहाँ से आगे जाता है तो एक और मुल्क में पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ की जो मलका थी उसका जो शोहर है वो मर चुका है और जो भी इस मलका से शादी करेगा उसे यहाँ का बादशाह बनाया जाएगा। तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ की मलका से शादी करूँगा, क्योंकि मैंने जिस बंदे को वो कत्ल करता है वो उसी मलका का शोहर होता है। तो वो सोचता है कि मैंने इसके शोहर को कत्ल किया, तब मैं इसके साथ शादी करूँगा और जो मुझसे गलती हुई है मैं उसको सुधारूँगा। तो इस तरह वो उस मलका के साथ शादी कर लेता है। इसी तरह वो उस मुल्क का बादशाह भी बन जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद ये चीज़ सामने आती है कि जिस बादशाह और मलका के पास वो पहले रहता था वो तो उसके माँ बाप थे ही नहीं। तो ये चीज़ उसे बहुत हैरान करती है कि अगर वो मेरे माँ बाप नहीं थे तो फिर मेरे माँ बाप कौन हैं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए वो मुख्तलिफ जो नजूमी वगैरह होते हैं उनके पास जाता है। तो एक नजूमी उसे बताता है कि ऐसा एक पेशन गोई हुई थी कि आप अपनी माँ से शादी करेंगे और अपने बाप को कत्ल करेंगे। तो बादशाह ने आपको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। तो जिस बंदे ने आपको बादशाह और मलका के पास ले गया था वो आपके माँ बाप नहीं थे, बल्कि उनकी औलाद नहीं थी और उन्होंने आपको गोद लिया था। तो वो भी कहता है कि मेरे जो अपने माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया वो कौन है। तो वो नजूमी उसे बताता है कि ये जो इस मुल्क की मलका है ये आपकी माँ है और जो इसका बादशाह था वो आपका बाप था। तो ये बात उसे बहुत परेशान करती है और वो हैरान हो जाता है कि जिस चीज़ से मैं इतना भाग रहा था आखिरकार उसी चीज़ ने मुझे पकड़ लिया और जो पेशन गोई हुई थी वो सही साबित हुई। उसी तरह उसने अपने बाप को कत्ल किया और अपनी माँ से शादी कर ली। तो इससे वो उसको मतलब काफ़ी तकलीफ़ होती है और बाद में वो इस चीज़ पे बड़ा पछताता है कि अगर मैं वहाँ से ना भागता तो ये चीज़ गलत साबित हो जाती, लेकिन मैं वहाँ से भागा और ये सारा कुछ जो किस्मत का खेल था वैसा ही हुआ जो किस्मत में लिखा हुआ था। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि किस्मत में जो चीज़ लिखी हो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसा होना होता है वो होके ही रहता है। तो इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही अच्छा सबक मिलता है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि
قسمت کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے، جو قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ تو اسی طرح کی مزید سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید کہانیاں بھی سننے کو ملیں۔ شکریہ۔